Hello friends, again welcome in Pathfinder classes, and this is the third lecture of the section A 2018 paper of the Civil Service Examination Mains Mathematics. फर्स्ट टू लेक्चर में हमने दो टॉपिक डिस्कस कर लिया. वन इज द मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा, सेकंड लेक्चर हमने कैलकुलस डिस्कस कर लिया. दिस इज द थर्ड लेक्चर एंड दैट इज फॉर द ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री और सॉलिड ज्योमेट्री. तो जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो 100% ज्योमेट्रिक क्वेश्चंस हैं. अब हम ज्योमेट्रिक क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें. तो गाइस लेट्स स्टार्ट ज्योमेट्री. तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं और फिर 1 पे आते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे ज्योमेट्री के हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 D. What is question? Question is find the equation of plane which is parallel to the plane 3x minus y plus 3z equal to 8 and passes through the points 1 1 1. राइट गाइस? ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है कि हमें प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो इस प्लेन के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास करता है. तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी एक प्लेन, दो प्लेन या 3 प्लेन, या आप ऐसे कर सकते हो अगर ये सारे प्लेन पैरेलल हैं तो इन सबके जो डी आर होते हैं वो आपके सेम होते हैं. राइट? तो सिंपल द सॉल्यूशन इज नथिंग, द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन which is parallel to the plane 3x minus y plus 3z equal to 8 is 3x minus y plus 3z plus k equal to 0. राइट गाइस? तो एक प्लेन दिया है, उस प्लेन के एक पैरेलल एक दूसरा प्लेन लिखना है. तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कांस्टेंट को चेंज करना है, उसको केस डिफाइन करना है, क्योंकि अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो उनके डी आर हमेशा सेम होते हैं. राइट? तो ये आपका प्लेन हो गया जो दिया है वो, और उसके पैरेलल आपका ये प्लेन हो गया. अब ये जो प्लेन इक्वेशन 1 है वो किससे पास कर रहा है? 1 1 1. तो सिंस द इक्वेशन 1 passes through the point, what is the point? 1 1 1. Therefore 3 minus 1 plus 3 plus k equal to 0. This implies k equal to minus 5. Put the value of k in first, and therefore the equation of plane is 3x minus y plus 3z minus 5 equal to 0. So this is the answer guys. This is the very simple question. This is 12 marks question and very simple कि एक प्लेन दिया है, उस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन डिफाइन करना है, वो किसी न किसी पॉइंट से पास कर रहा है, सिंप्लीफाई करना है. तो सिंपल राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन which is parallel to the given plane is this, and this passes through the point 1 1 1. that means this जो पॉइंट है इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. के की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4D. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 4C. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4C? क्वेश्चन नंबर 4C इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन of the cone with 0 0 1 as vertex and
2x square minus y square equal to 4, comma z equal to 0 as the guiding curve. This question number 4C. गाइस, पिछला क्वेश्चन आपका प्लेन था, एक क्वेश्चन आपका कोन का है और सिंपल की इक्वेशन ऑफ कोन फाइंड आउट करना है विथ 0 0 1 एज वर्टेक्स एंड दिस इज एज द गाइडिंग कर्व. गाइडिंग कर्व मतलब जिससे सिस्टम जनरेट होता है, जिससे गाइड होता है, इज कॉल्ड द गाइडिंग कर्व. एंड आप कुछ नहीं करना है, सिंपल फंडा, राइट डाउन द जनरेटर, इक्वेशन ऑफ जनरेटर या इक्वेशन ऑफ लाइन. द इक्वेशन ऑफ line through the point 0 0 1 is x minus 0 by 0 equal to y minus 0 by 0 equal to z minus 1. This is not 0, right? तो x minus 0 by L equal to y minus 0 by m equal to z minus 1 by n, where L, m, n with the direction ratio of the line. तो ये आपका लाइन का इक्वेशन हो गया और ये लाइन कर्व को z equal to 0 पे मीट करता है, तो इट मीट z equal to 0. Therefore x by L equal to y by m equal to minus 1 by n. यहाँ से आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. तो दिस implies x equal to minus L by n, y equal to minus m by n. अब कुछ नहीं करना है, put the value of x and y in 2x square minus y square equal to 4, and this implies 2 times minus L by n square minus of minus m by n square equal to 4. This implies 2L square minus m square equal to 4n square. राइट गाइस, अब कुछ नहीं करना है, आपको यहां से L M N को एलिमिनेट करना है और L रिप्लेस बाय x माइनस 0. तो दिस इंप्लाई 2 टाइम व्हाट इज L, तो L मीन्स x माइनस 0, तो x माइनस 0 स्क्वायर माइनस व्हाट इज M, y माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स n z माइनस 1 स्क्वायर. तो दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर minus y square equal to 4z minus 1 square, which is an equation of the cone. तो सिंपल क्वेश्चन है गाइज कि एक आप राइट करो इक्वेशन लाइन का जो जिसका वर्टेक्स 0 0 1 से पास करा है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन टू द पॉइंट 0 0 1 इज दिस. ये आपका z इक्वल टू 0 पे मीट कर रहा है, तो z इक्वल 0 इसमें पुट कर दो. यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो. x y की वैल्यू ये जो आपका गाइडिंग कर दिया हुआ है फर्स्ट, उसमें पुट करो. पुट करने के बाद l m n को एलिमिनेट करो, मीन्स l रिप्लेस बाई x माइनस 0, m रिप्लेस बाई y माइनस 0, n रिप्लेस बाई z माइनस 1. सिंप्लीफाई दैट इज द आंसर. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4C. तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट एंड बी पार्ट जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस इज सी पार्ट एंड डी पार्ट. तो क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, डी पार्ट. What is D part? D part is a very simple question. Find the equation of a sphere in XYZ plane passing through the points 0 0 0, then 0 1 minus 1,
then -1 to 0 and 1 to 3. This is the question number 30. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना आपको, प्लेन का आप इक्वेशन, दैट मीन्स स्फीयर का इक्वेशन लिखो। स्फीयर आपका 4 पॉइंट से पास कर रहा है, आप पास कराओ, सेटिस्फाई कराओ। सेटिस्फाई कराओगे कि स्फीयर की इक्वेशन के अंदर आपके 4 कांस्टेंट होते हैं, यू वी डब्ल्यू और डी। 4 कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए 4 पॉइंट दिया है। सिंप्लीफाई करो, यू वी डब्ल्यू और डी की वैल्यू फाइंड आउट करो, जो आपका स्फीयर का इक्वेशन होता है उसमें पुट करो एंड फाइंड द रिजल्ट। तो वेरी सिंपल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज, what is equation of sphere? X square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equal to 0. This equation number 1. राइट, किससे पास करा है? 0 0 0। तो सबसे पहले 0 0 से 8 passes through 0 0 0। तो therefore d equal to 0। राइट गाइस, तो अगर 0 0 0 से पास करेगा तो x y z सारे 0 हो गया, तो फर्स्ट 6 टर्म 0 हो गया, सिर्फ d बच गया, तो d equal to 0। अगेन इक्वेशन 1 passes through the points, what is points? 0 1 -1 -1 to 0 and 1 to 3। तो therefore क्या मिल जाएगा? अगर 0 1 -1 से पास कराते हैं तो x रिप्लेस बाय 0, y रिप्लेस बाय 1, तो 1 + 1 + 0 देन प्लस 2v minus 2w and d is already 0, so this is 0, means 2v minus 2w equal to -2. This equation number is 2. Then इस पॉइंट से अगर पास कराते हैं -1 2, तो दिस इज 1 + 4 minus 2u plus 4v plus 0 and d is 0 equal to 0, means -2u plus 4v equal to -5. This equation number is 3. And again 1 2 3, then 1 plus 4 plus 9 plus 2u plus 4v plus 6w or plus d is 0 equal to 0, means 2u plus 4v plus 6w equal to -14. This question number is 4. Right guys? तो now we find, हमने मिला क्या? We find the relation between u, v, w, that is 3 equation v, w और u के बीच में। आप इसको सॉल्व कर लो तो this implies we find 0 into u plus 2 into v minus 2w equal to -2, 2u plus 4v plus 0 into w equal to -5 and 2u plus 4v plus 6w equal to -14। गाइस अब इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो, वेरी सिंपल, क्योंकि ए आपका 3 इक्वेशन एंड दैट इज द नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। तो कंसीडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एज टू बी, आप एक्लॉन फॉर्म यूज करो और यू वी डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करो। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, इसको चलो थोड़ा सा मैं रिपीट बता ही देता हूं आपको। कंसीडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दैट इज ए इज टू बी इक्वल टू, दिस इज 0 2 -2 2 4 0 2 4 6 dotted line -2 -5 -14। बिल्कुल इंटरचेंज R1 R2, सिंप्लीफाई, अप्लाई ERT
एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यू वी डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाएगा। यू वी डब्ल्यू यहां से मिल गया, डी ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। यू वी डब्ल्यू और डी की वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो दैट इज द वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो अगर स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करना है, 4 पॉइंट दिया है तो आपको इक्वेशन का स्फीयर लिखना है, सारे पॉइंट से उसको सेटिस्फाई करा दो, पास करा दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ यू वी डब्ल्यू एंड डी एंड पुट ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। राइट गाइस, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3D। देन क्वेश्चन नंबर 3C। Third C. What is question number 3C? Question number 3C is find the equation to the generating lines of the paraboloid x plus y plus z 2x plus y minus z equal to 6z, which passes through the point 1, 1, 1. This is the very 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 important topic, that is the generating lines in conicoid। हर साल हर अल्टरनेट ईयर पे एक क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें 2 जनरेटर डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड द लेमडा एंड म्यू जनरेटर। तो थ्योरेटिकल इसका प्रॉपर हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। अभी चूंकि क्वेश्चन है तो हम जस्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू बता देते हैं इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो द जनरेटिंग लाइन्स, द जनरेटर लेमडा एंड म्यू सिस्टम बी, कुछ नहीं करना है, एक को यहां से उठाओ, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 लैम्डा, इसका कंडीशन। और यहां से इसको उठा लो, 2x जो बच गया माइनस जेड इक्वल टू जेड बाई लैम्डा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल आपका 6z आना चाहिए। तो इसको अगर हमने 6 लैम्डा डिफाइन कर लिया तो नेक्स्ट वाला पार्ट z बाई लैम्डा, क्योंकि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो लैम्डा और लैम्डा कैंसिल, तो 6z, तो दैट इज कॉल्ड द लैम्डा जनरेटर सिस्टम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब अगर आप इसको लैम्डा के टर्म्स में डिफाइन किया हुआ है तो नेक्स्ट जनरेटर जब आप डिफाइन करेंगे म्यू जनरेटर, तो आप यहां से लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 6 म्यू, एंड इधर से जब आप आ जाओगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, दैट इज क्या लिखेंगे आपका जेड बाई म्यू। राइट गाइस, तो अब अगर इसको ही मल्टीप्लाई करें इन दोनों फंक्शन को तो कितना आ जाएगा, 6z आएगा। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट लैम्डा और म्यू जनरेटर डिफाइन करने का, कि अगर इसको फर्स्ट फंक्शन में 6 लैम्डा लिखते हो तो नेक्स्ट वाले को 6 म्यू डिफाइन करोगे, क्योंकि अगर दोनों 6 लैम्डा और 6 म्यू ले लेंगे तो सेम जनरेटिंग लाइन को डिफाइन कर जाएगा, और हमको 2 जनरेटर डिफाइन करना होता है। तो कन्वर्ट कर देते हैं, अगर इधर को लैम्डा डिफाइन करते हैं 6 लैम्डा में तो इसको 6 म्यू डिफाइन करेंगे, अगर इसको 6 लैम्डा डिफाइन करते हैं तो इसको 6 म्यू में डिफाइन करेंगे। तो दिस इज 2, इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ नहीं करना है, पहले हम फर्स्ट को ले लेते हैं। तो सिंस इक्वेशन 1 पासेस थ्रू, एक जनरेटर हम फाइंड आउट कर देते हैं, एक आप खुद निकाल लीजिएगा। किससे पास करा रहे हैं हम, 1 1 1, तो देयरफॉर 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 एंड 2 दोनों कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 6 लैम्डा, दिस इंप्लाइज 3 इक्वल टू 6 लैम्डा, दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू 1/2। तो आपको लैम्डा 1/2 मिल गया, और यहां से 2 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 6 म्यू, दिस इंप्लाइज 3, that is 2 equal to 6 mu, this implies mu equal to 1/3।
राइट गाइस, अब आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। फर्स्ट इक्वेशन में लेमडा पुट करो, दो आपका प्लेन मिल गया अलग से, या उसको एक फॉर्म में करेंगे। अगर दो प्लेन को एक साथ लिखते हैं तो उसको लाइन बोलते हैं, अलग अलग कर दिया तो उसको अलग अलग प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पुट वैल्यू ऑफ लेमडा 1/2, तो दिस इज 3, and then this equation number is 3, and 2x plus y minus z, lambda equal to 1/2, so this is 2z, so that is 2x plus y minus 3z equal to 0. This equation number is 4. This is 4. This is 2x plus y minus z equal to 2z, that is 2x plus y minus 3z equal to 0. This is question number 4. अब ये आपका लाइन, लेकिन जनरेटर फाइंड आउट करना है, तो जब भी हम जनरेटिंग लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो दैट लाइन ऑलवेज इन सिमेट्रिकल फॉर्म, व्हेन टू प्लेन्स आर टेकन टुगेदर आल्सो रिप्रेजेंट्स अ लाइन, तो व्हेन दिस एंड दिस टेकन कंबाइंड, एक साथ अगर लिख दें तो दैट इज आल्सो लाइन। लेकिन वी हैव टू फाइंड द जनरेटिंग लाइन, दैट जनरेटिंग लाइन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ द सिमेट्रिकल फॉर्म। एंड व्हाट इज द सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन? x minus x1 by a equal to y minus y1 by b equal to z minus z1 by c, राइट? तो बेसिकली इसके अंदर सिमेट्रिकल फॉर्म के अंदर को फाइंड आउट क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज आना चाहिए? एक पॉइंट मिलना चाहिए और आपका डायरेक्शन रेशियो मिलना चाहिए। तो इस प्लेन, ये जो लाइन है आपका जो जनरल फॉर्म है, इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और दो चीज फाइंड आउट करेंगे, वन इज डी आर एंड वन इज एक पॉइंट। तो पहले क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ओमिट द कांस्टेंट। गाइस आपको पता भी होगा, ओमिट द कांस्टेंट आप सभी लोगों को पता होगा, जो लोग अपेयरिंग कर रहे होंगे उन सबको पता होगा कि जब भी आपका जनरल लाइन दिया हुआ है और उससे डी आर फाइंड आउट करना है तो कांस्टेंट को ओमिट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर यहां से ओमिट कर दो तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, देन x अपॉन माइनस दैट इज माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू y अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस z अपॉन that is 1 minus 2, तो x by minus 4 equal to y by 5 equal to z upon minus 1, या that is x by 4 equal to y by minus 5 equal to z by 1। तो ये आपका एक चीज डिफाइन किया, ये यहां से what is 4 minus 5 1, that is डायरेक्शन रेशियो। अब क्या चाहिए? पॉइंट। पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल को जीरो कर देते हैं। तो जनरली बुक में जेड को जीरो करता है, इट्स नॉट कंपल्सन दैट कि आप जेड को जीरो करेंगे, आप जेड को जीरो कर सकते हैं, आप वाई को जीरो कर सकते हैं, एक्स को जीरो कर सकते हैं। अगर एक्स जीरो करेंगे तो वाई और जेड निकलेगा, अगर वाई जीरो करेंगे तो एक्स और जेड निकलेगा, और जेड जीरो करेंगे तो हम एक्स और वाई फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली जो बुक में करते हैं, जो सिस्टम में चलता है, हम वही लेके चलते हैं। तो आप पुट जेड इक्वल टू 0, तो अगर हम जेड को जीरो कर दें, पॉइंट क्या फाइंड आउट करना है? पॉइंट। तो पॉइंट के लिए पुट z इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 0 तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। सॉल्व कर जाओ, माइनस माइनस, तो दिस इज माइनस x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू माइनस 3, राइट? एंड इफ x इक्वल टू माइनस 3 देन y इक्वल टू 6 and z equal to already 0. So what is point? Point is minus 3, 6 and 0, and therefore one generator is, your generating line is, what is this? X minus 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 plus 3 upon direction ratio 4 equal to y minus 6 upon minus 5 equal to z minus 0 upon 1। तो गाइस एक आपका हमने फाइंड आउट कर दिया, राइट?
तो दिस इज द लैम्डा जनरेटिंग सिस्टम। अब कौन सा फाइंड आउट करना है? म्यू जनरेटिंग सिस्टम। तो कुछ नहीं करना है, म्यू की वैल्यू 1/3 है, पुट म्यू इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 2, दैट इज अगेन 2 प्लेन। फिर दोनों प्लेन में आप कुछ नहीं करो, एक बार कांस्टेंट को मिट कर दो, dr निकल जाएगा, एक बार z0 कर लो, पॉइंट निकल जाएगा, और फिर आप सिमेट्रिकल फॉर्म में पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द लैम्डा एंड म्यू जनरेटिंग सिस्टम, एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द जनरेटिंग लाइन इन कॉनिकॉइड। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 से। तो गाइस हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया पूरा, क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया पूरा। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्वेश्चन आया था उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, question number 2 is shortest distance. What is the question? Find the shortest distance between the lines a1x plus b1y plus c1z plus d10, a2x plus b2y plus c2z plus d20, and the z-axis, and the z-axis. This is question number 2, and this question number 2 is D part. डी पार्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दो लाइन बीच में। व्हेन टू प्लेन्स आर टेकन टुगेदर रिप्रेजेंट्स अ लाइन, तो वन लाइन इज दिस एंड वन लाइन इज जेड एक्सिस। तो सबसे पहले आप कुछ नहीं करो, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के 3 और 4 मेथड्स होते हैं, कोई भी आप एक मेथड अप्लाई कर लो, आपका काम चल जाएगा। तो हम एक मेथड यूज कर रहे हैं, वन मेथड, ठीक है। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिफाइन कहाँ होता है? स्क्यू लाइन से। स्क्यू लाइन क्या होता है? देखने में लगता है स्क्यू लाइन की कहीं कहीं इंटरसेक्ट करेगा, नॉन कोप्लेन होता है, नॉन इंटरसेक्टिंग होता है। तो ऐसे होता है, जैसे वन इज दिस तो अदर इज लाइक दिस, दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। तो इनके बीच का जो भी लाइन आप बनाओगे इसके बीच में, वो दोनों लाइन, वो लाइन इन दोनों लाइन के, दोनों जो प्लेन आपका उन दोनों के परपेंडिकुलर डिफाइन करेगा। तो दैट इज कॉल्ड द स्क्यू लाइन्स, राइट। तो स्क्यू लाइन्स आर ऑलवेज नॉन कोप्लेनर, नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक। तो वो और उसके बीच का जो डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं मिनिमम, उसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स? कुछ नहीं करना है, पहले जेड एक्सिस, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस इज, दैट इज एक्स बाय 0 इक्वल टू वाई बाय 0 इक्वल टू जेड बाई 1। पॉइंट हमने क्या डिफाइन कर लिया? 0 0 0 डिफाइन कर लिया। दिस इक्वेशन इज 1, राइट गाइज। एंड द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन थ्रू द गिवन लाइन is nothing a1x plus b1y plus c1z plus d1 plus lambda times a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0। दिस आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सिंपल कर दें तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a1 प्लस लेमडा a2 x प्लस b1 प्लस लेमडा b2 y प्लस c1 प्लस लेमडा c2 z प्लस d1 प्लस लेमडा d2 इक्वल टू 0। this equation number is 2 and this equation number is 3, right guys। तो ये आपका प्लेन हो गया, बिल्कुल लाइक दिस, दिस इज द प्लेन, और ये आपका लाइन हो गया जेड एक्सिस ये वाला, राइट। और ये दोनों पैरेलल होंगे, तो मतलब ये हो गया कि इस प्लेन का जो नॉर्मल लाइन होगा ये आपका, ये इसके परपेंडिकुलर होगा,
राइट। और अगर ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनकी डी आर के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो मीन्स इक्वेशन सिंस इक्वेशन 3 is perpendicular to equation 1, therefore a1 plus lambda a2 into 0 plus b1 plus lambda b2 into 0 plus c1 plus lambda c2 into 1 equal to 0. The formula is a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, या कंडीशन प्लेन और लाइन का दी सीधे al प्लस bm प्लस cn इक्वल टू 0, राइट। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। अब दिस इंप्लाइज व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू माइनस c1 बाय c2 एंड पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 2, देन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 माइनस c1 बाई c2 a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, राइट। सिंप्लीफाई कर दीजिए। दिस इज a1 c2 माइनस c1 a2 ऑफ x प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 ऑफ y, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो c1 c2z और यहां से भी c1 c2z दैट इज कैंसिल आउट, प्लस d1 c2 माइनस d2 c1 इक्वल टू 0, राइट। ये आपका प्लेन का मतलब इक्वेशन मिल गया जो भी आपका डिफाइन किया। अब हमको फाइंड आउट करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देन व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज perpendicular from the point 0 0 0 on the line first to the equation. What equation? This equation number is 3. पुट कर दीजिए। रिप्लेस x by 0, y by 0, तो दैट इज d1 c2 माइनस d2 c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो दिस इज a1 c2 माइनस a2 c1 स्क्वायर और प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 स्क्वायर। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आपको फाइंड आउट करना था। तो दिस इज गाइस क्वेश्चन नंबर सेकेंड डी। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। बच गया क्या आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट 1A और 1A दैट इज द वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन जो आप खुद कर सकते हैं, कुछ नहीं किया है। पूछा हुआ है कि प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन द प्लेन, तो बिल्कुल द लाइन का प्रोजेक्शन किसी प्लेन पे भी लाइन होता है एंड दैट इज नथिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ plane through the line and perpendicular to the given plane, मतलब the projection of a line on a plane is the line of intersection of the line, right, of the plane through the line and perpendicular to the given plane। सिंप्लीफाई कर दोगे तो लाइन दिया है, उस लाइन से प्लेन बनाइए और फिर बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे भी क्वेश्चन में यूज किया था। आगे चल करके दो आपके जो लाइन मिलेगा प्लेन की फॉर्म मिलेगा, टू प्लेन टुगेदर फॉर्म मिलेगा, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 मिलेगा। इस तरह से उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ओमिट द कांस्टेंट dr मिल जाएगा और z 0 कर दोगे तो एक पॉइंट मिल जाएगा और x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c इनपुट कर दो तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस 3 लेक्चर के अंदर हमने आपका पूरा का पूरा सेक्शन ए कंप्लीट किया और इसमें ऐसा कहीं पे भी नहीं रहा कि जो आपको बहुत डिफिकल्ट रहा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ 1 से 4 क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 4 पार्ट्स थे। सी और डी आपका ज्योमेट्री से था,
ए आपका मैक्सिमा मिनिमा से था, बी आपका एडवांस कैलकुलस मतलब डबल इंटीग्रल से था। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर गाइस वही सेम पार्ट, सी और डी आपका ज्योमेट्री से था। ए और बी एक आपका क्वेश्चन मैट्रिसेज और लीनियर अलजेब्रा से था, एक क्वेश्चन आपका कैलकुलस से था। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर गाइस एक क्वेश्चन आपका मैट्रिसेज और लीनियर अलजेब्रा का था, एक क्वेश्चन आपका शॉर्टेज डिस्टेंस था कैलकुलस से था, एक क्वेश्चन आपका इंटीग्रल कैलकुलस था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन से था, और एक क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से था। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर गाइस पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ए पार्ट आपका मैट्रिसेज था, बी पार्ट्स आपका लीनियर अलजेब्रा से था, सी पार्ट आपका डिफरेंशियल कैलकुलस से था लिमिट से था, डी पार्ट आपका डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट एज सम से था, और ई पार्ट आपका ज्योमेट्री से था। तो टोटल 17 क्वेश्चन हमने किया, एंड ऑल 17 क्वेश्चन आर टोटली डिपेंड्स ऑन योर कॉन्सेप्ट। इसमें कहीं पे भी किसी क्वेश्चन के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं था। तो फर्स्ट पेपर इज कंप्लीटली एप्लीकेशन पेपर। तो जिस स्टूडेंट्स का फर्स्ट पेपर अगर बहुत अच्छा हो जाता है वो कहीं से भी उसका पेपर मार्क्स ख़राब नहीं होते हैं। तो यूपीएससी के अंदर गाइस फ्रेंड्स फर्स्ट पेपर 250 में मैक्सिमम मतलब आप कोशिश ये करें कि 250 में 250 करेक्ट हो जाए, एक भी नंबर का गलत ना हो। तो थैंक यू गाइस।